बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अस्कार न्यूज़ और मैं हूं ख़याम अब्बासी। फ़ितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। KPK में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए 31 मार्च को पोलिंग होगी। इस हवाले से सियासी रस्साकशी जोड़ तोड़ हर बदल दिन के साथ सियासी दर्जा हरारत में बदतरीन इजाफ़ा हो रहा है। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है सर्कल बकोट की मारूफ यूनियन काउंसिल प्लक्स की VC मलकोट से जनरल काउंसिल के उम्मीदवार हैं ज़हीन अल अब्बासी साहब। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि VC मलकोट से ही साबिक़ गवर्नर, साबिक़ वज़ीर आला, साबिक़ वफाकी वज़ीर सरदार महताब अहमद ख़ान साहब का भी ताल्लुक़ है। आज हम ज़हीन साहब से सवाल करेंगे कि आपने दूसरी मरतबा एक काउंसिल के हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। सर, आपका कोई एम? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और जनाब चीफ़ एडिटर अस्कार न्यूज़ नेटवर्क के जनाब इल्मास अब्बासी साहब का और उनके तमाम टीम का, अस्कार न्यूज़ नेटवर्क की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी और अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका फ़राहम किया। 2015 के इलेक्शन में भी मेरा चूँकि ज़ाती तौर पर कोई इरादा नहीं था इलेक्शन में हिस्सा लेने का, लेकिन बुज़ुर्गों और दोस्तों, भाइयों और अजीज़ों के, बहनों के कहने पे मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने उसमें बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की है। जो भी वसाइल थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड मिलते थे, उनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की है। और न सिर्फ वो फ़ंड इस्तेमाल किए हैं बल्कि अपने पास से भी अगर कुछ मुझे लगाना पड़ा तो मैंने ज़रूर कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मेरी पूरी ये कोशिश होगी कि मैं जितना भी मुझसे हो सके, जितनी भी मैं कोशिश कर सकूं, दिन रात मेहनत करूं और अपने इलाके के लिए जो भी कारनामे मुझसे सर अंजाम देने में मुझसे बेहतर हो सके, मैं इंशाअल्लाह ताला उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। और जितने भी फ़ंड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने उसमें कहीं पे भी कोई करप्शन का इल्ज़ाम मुझ पे, या कहीं कोई खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम मुझ पे, या कहीं कोई कोताही का इल्ज़ाम मुझ पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। और इन्हीं हालात को देखते हुए, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मुझे बुज़ुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने, अजीज़ों ने, नौजवानों ने, बहनों ने मुझे ये मशवरा दिया है कि मैं इस इलेक्शन में हिस्सा लूँ। और मेरी ज़ाती कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इस इलेक्शन में हिस्सा लूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लूँ, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी ज़्यादातर मलकोट में गुजरी है। मेरा जवानी से लेकर आज तक मैं मलकोट में रह रहा हूँ और मेरे जितने भी ज़िंदगी के पहलू हैं वो सारे आवाम के सामने, और आवाम ने मुझ पे इसीलिए मुझ पे एतमाद किया है और मुझे फिर दोबारा से इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मजबूर किया है। ज़हीन साहब, एहलियान मलकोट की अक्सरियत के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं आप, तो ये एहलियान इलाका ने बड़ी इज़्ज़त अफजाई से आपको नवाजा है। एहलियान मलकोट के बारे में क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ये मेरी ज़ाती कोई ऐसी मतलब हैसियत नहीं है, ये बुज़ुर्गों की, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, बुज़ुर्गों का एतमाद है, भाइयों का, दोस्तों का, अजीज़ों का, मेरी बुज़ुर्ग ख़वातीन जो माएँ मेरी बहनों का, उन सब का मुझ पर एतमाद है। और इस एतमाद को देखते हुए उन्होंने मुझे इस इलेक्शन में मैं दोबारा लाने के लिए फ़ैसला किया है। और मेरे ज़ाती तौर पे मेरा कोई इरादा नहीं था इस इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का, मैं बिल्कुल कतई तौर पे इनकारी था इससे, लेकिन उनके मजबूर करने पर, बुज़ुर्गों के और दोस्तों, भाइयों और अजीज़ों के मजबूर करने पर मैं मजबूरन दोबारा इस इलेक्शन में आया हूँ। और हल्के के अवाम ने जो एतमाद का इज़हार किया है, क्या इस एतमाद को आप देख रहे हैं कि ये वोट की पर्ची के ज़रिए भी होगा और 31 मार्च तक ये इसी तरह कायम व दायम रहेगा? इंशाअल्लाह ताला मलकोट की आवाम बाशऊर हैं, वो समझते हैं, मेरी ज़िंदगी उनके सामने है। मेरा अरसा तकरीबन 35 साल हो गए हैं मुझे मलकोट में, और मेरी सारी ज़िंदगी की स्टोरियाँ उनके सामने है, मेरी सारी ज़िंदगी की कहानी उनके सामने है, मेरा करैक्टर उनके सामने है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो भरपूर अंदाज में मुझ पर एतमाद का इज़हार करेंगे। अगर वो मुझ पर एतमाद का इज़हार करते हैं और जिस तरह का भी फ़ैसला करते हैं, मुझे उनका फ़ैसला कबूल होगा और इंशाअल्लाह ताला मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूँगा। ना सिर्फ कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह ताला जो भी फ़ंड्स मुझे मिलेंगे उनमें कहीं पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम इंशाअल्लाह ताला उन पे नहीं होगा। और मेरी वजह से इंशाअल्लाह ताला इलाके के उन बुज़ुर्गों पे, इलाके के उन नौजवानों पे
मेरी बहनों पे, मेरी माओं पे मेरी वजह से इंशाअल्लाह ताला कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, कहीं कोई करप्शन के हवाले से या कहीं कोताही के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला मेरी भरपूर ये कोशिश होगी कि मैं उनके एतमाद में पूरा उतरूँ। अगर उनके एतमाद में मैं इजाफ़ा ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला उसमें मैं कमी भी नहीं आने दूँगा। मुझे मलकोट के लोगों ने या आसपास के लोगों ने मुझे जो एतमाद, प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त दी है, मैं समझता हूँ कि उसके सामने ये चेयरमैनी या मेमरी या इस तरह के सिलसिले कुछ भी नहीं है उन चीज़ों के सामने। और ये इनकी प्यार मोहब्बत है जो मेरी इस तरह से हौसला अफजाई कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं इनके कभी भी इनके एतमाद को इंशाअल्लाह ताला ठेस नहीं आने दूँगा। जी ज़ैन साहब, जो कारवां मीटिंग हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन आपके काफ़िले में, आपके कारवां में नए लोग भी कुछ शामिल हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो हर गुज़रता दिन है इसमें आपका जो ग्राफ है ये सियासी हवाले से वो मुस्तहकम हो रहा है या उसमें वो बढ़ रहा है? वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, इस पर भी मैं अदा करता हूँ, और तमाम उन बुज़ुर्गों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझ पर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। और दिन ब दिन इस एतमाद में जो जो वक्त गुज़र रहा है, जो वक्त गुज़रता जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला हमारी मीटिंग्स जो हैं वो कामयाब होती जा रही हैं और लोग इंशाअल्लाह ताला मुझ पर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। और दिन ब दिन हमारे इस काफ़िले में इंशाअल्लाह ताला जो है वो तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मज़ीद इंशाअल्लाह ताला इसमें इजाफ़ा होगा, और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। 2015 के इलेक्शन में भी आप कौंसल इलेक्ट हुए थे, तो क्या समझते हैं कि कोई ऐसा कारआए नुमाया जो आपने सर अंजाम दिया हो इलाके की आवाम के लिए, अपनी वीसी की आवाम के लिए, तो या अपनी वार्ड के आवाम के लिए जो आपने किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है, और जितने भी फ़ंड्स मुझे मिले हैं उसमें मैंने कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड लेने की कोशिश की है, और जितने भी फ़ंड्स मुझे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कहीं कोई करप्शन या कहीं कोई इस तरह का मामला नहीं उठाया गया, बल्कि ये पिछले दिनों सोशल मीडिया पे और कुछ इस तरह से चल रहा था। लेकिन मुझे एक मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा जी कि आपका बड़ा दिफा हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो मैंने कहा जी मैं अगर गलत होता तो मेरे भाई या मेरे दोस्त वो कभी भी मेरा दिफा ना करते, वो सबसे पहले मुझ पे उंगली उठाते। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उसमें ये मुझे एहसास था कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक जो लेके आए हैं, मेरी वजह से उन पे कभी कोई उंगली ना उठे, और मैंने अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखा, और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा मुझे इस तरह इलेक्शन में उतारा गया है। जो रिसेंटली इलेक्शन हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन, इसमें आप जो इलेक्ट हुए, आवाम ने आपको बारी एक्सेस से अगर चेयरमैन मुंतखब किया, तो आपकी जो तरजीह क्या है? कोई राब्ता सड़क है, कुछ स्कूल है, हॉस्पिटल है, या इस जो आपने तरजीह बुनियादों पे आपने करना है कि ये मेरा एम है कि मैंने ये काम तरजीह बुनियादों पर ये मसला आवाम का हल करना है? इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरा प्रोग्राम तो ये है कि जितने से ज़्यादा फ़ंड्स मैं हासिल कर सकूँ मैं हासिल करने की कोशिश करूँगा। कोई NGO से अगर मेरा रब्ता हो सका या मैं NGO से की कोशिश करूँगा। फिर हमारे जो मुखैर हज़रात हैं जो हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में या मुल्क के दूसरे हिस्सों में के कारोबार के सिलसिले में या मुल्क से बाहर हैं, तो वो हमें वक्तन फ़वक्तन वो हमें सपोर्ट करते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उनकी मदद भी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होनी चाहिए, और फिर इंशाअल्लाह ताला हम उनसे भी ताउन की अपील करेंगे, वो भी हमसे ताउन करते रहते हैं। वक्तन फ़वक्तन उन्होंने हर मामले में हमारे साथ ताउन किया है, माली मावनत की है हमारी, किसी रास्ते के लिए, किसी पानी के लिए कोई भी मसला हुआ तो उस पर वो हमारी मदद करते रहते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स गवर्नमेंट्स के जो हैं वो मैं लेके अपने VC में लगाऊं और उसे बेहतर अंदाज में उन्हें चलाने की कोशिश करूं, और बेहतर से बेहतर अंदाज में जो भी मामलात हैं, वहाँ के जो मसाइल हैं हमारे, उनमें कमी लाने की मैं कोशिश करूं। और इंशाअल्लाह ताला मेरी ये भरपूर कोशिश होगी, मैं उसमें कभी भी कोई इंशाअल्लाह ताला कोताही नहीं बरतूँगा। और जो एतमाद का इज़हार मुझ पर कर रहे हैं, मैं उनके एतमाद में इंशाअल्लाह ताला पूरा उतरने की कोशिश करूँगा, उसे कभी ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं करूँगा, और इंशाअल्लाह ताला ठेस पहुँचेगी भी नहीं। ज़ैन साहब, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और आपको पता है कि बल्दियाती जो इलेक्शन होते हैं ये बेसिकली बरादरियों की जंग होती है, तो आप अस्कार न्यूज़ के तवसत से मलकोट के गयूर अवाम को ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस बल्दियाती इलेक्शन को किस तरीके से वो टैकल करें? देखिए, ये एक लीगल प्रोसेस होता है। इलेक्शन अगर है तो ये कोई मेरी मतलब ज़ाती वो नहीं है, ये पूरे इलाके में हो रहे हैं, ये एक जगह पे नहीं हो रहे। और फिर इसमें से 3 जनरल कौंसिल बनने हैं, हमारे कौंसलर्स बनेंगे हमारे, इसमें ज़ाहिर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये उनका हक़ है। जो भी लोग मलकोट में रह रहे हैं ये उनका हक़ है,
जहाँ का वो वोटर है वहाँ से उसका हक है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले। लेकिन अगर हम उस इलेक्शन को इलेक्शन की हद तक ही रखें, सियासत की हद तक रखें, सियासत मकामी सियासत क्या होती है, हमारी सियासत तो इतनी नहीं होती। हमारे बरादरियों के इलेक्शन भी, ये हमारी बरादरी का इलेक्शन भी नहीं है, ये हमारे बहुत सारे लोग मिल के लड़ रहे हैं, मैं अकेला इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। और ये हमें इसे इलेक्शन की हद तक ही रखना चाहिए। इलेक्शन कोई एक बार पहली बार तो नहीं हो रही। मैं छोटा सा था, मैंने इलेक्शन देखने शुरू किए हैं, आज तक मैं इलेक्शन देखता आया हूँ। आज ये आखिरी इलेक्शन और पहला इलेक्शन नहीं है, इसके बाद भी इलेक्शन होंगे। कल के जो मुखालिफ थे आज हमायती हो जाते हैं, और आज के जो मुखालिफ होंगे वो कल हमायती हो जाएंगे। और लिहाजा इसे एक सियासत की हद तक ही रखना चाहिए। इसे ख़ानदानों की रंजिशों तक या दूरियों तक या इस आग को फैलाना नहीं चाहिए, इसे आग की तरह फैलाना नहीं चाहिए, इसे घरों की आग नहीं बनाना चाहिए कि ताकि ये लोगों के रिश्ते को जला दे, लोगों के दिलों को जलाए। और हमें इलेक्शन में अगर हम इसलिए हिस्सा नहीं ले रहे हैं कि लोगों के आपस में नाचाकियाँ पैदा हों, लोग आपस में नाराज़ हों या लड़ाई झगड़े हों, ये सियासी प्रोसेस है, हमें इसे सियासी तरीके से ही हल करना चाहिए, इसकी तरफ जाना चाहिए। हमें कभी भी इस पर कोई ऐसी इंताब पसंदी वाली हमारा कोई माहौल ना बनाया जाए। हमारे बुज़ुर्गों के जो फ़ैसले हैं उस पर हमारे नौजवानों ने उसे बड़ा जनाब खुशाइन उसे कबूल किया, खुशाइन तरीके से उसे कबूल किया है। और मुझे नौजवानों ने, स्पेशली मुझे नौजवानों ने इतना मुतासर किया है, मैं उनके अखलाक से, मैं उनके इस फ़ैसले से, मैं उनके जनाब आगे चलने की जो उनका तरीक़ाकार है, मुझे उसने बहुत मुतासर किया है। मैं अपने नौजवानों का बेहद मशकूर हूँ, अपने बुज़ुर्गों का मशकूर हूँ। और मुझे ये उम्मीद है कि हमारी आने वाली नस्ल जो है, हमारे नौजवान जो हैं, वो इंशाअल्लाह ताला अपने इलाके की, अपने मुल्क की बागडोर इंशाअल्लाह ताला बेहतर अंदाज में संभालने के अहल हैं, वो काबिल हैं और इंशाअल्लाह ताला वो संभालेंगे। बहुत शुक्रिया ज़हीन साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।